हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं पार्टनरशिप और पार्टनरशिप का हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया है। इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी का परिचय। उसके 2 लेक्चर हुए हैं और लास्ट के 2 लेक्चर के अंदर जो है पार्टनरशिप क्या होती है ये समझा, और इसके अलावा हमने जो है पार्टनरशिप डीड के बारे में बहुत अच्छे से समझा था। अगर पार्टनरशिप डीड यानी कि साझेदारी सल्लेख बना हुआ हो तो वो अप्लाई हो जाएगा, अगर नहीं बना हुआ हो तो फिर जो है कुछ रूल्स अप्लाई हो जाएंगे। पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर जो दिए हुए हैं साझेदारी अधिनियम 1932 के अंदर, उसमें पहला था प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सैलरी बोनस कमीशन रेम्युनेशन नहीं देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लेंगे। इसके अलावा था कि अगर पार्टनर से लोन ले रखा है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट जो दिया जाएगा वो 6% पर एनम दिया जाएगा। तो मोटा मोटी तौर पर हमने ये पढ़ा था। बाकी का अगर आपने डिटेल में जानना चाहते हैं कि लास्ट के 2 लेक्चर में हमने क्या किया तो उन लेक्चर्स का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आप जाके पहले उन 2 लेक्चर को पार्टनरशिप के ज़रूर देखिए। हम आगे बढ़ते हैं आज के लेक्चर के अंदर, और कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताता हूं पहले, और उसके बाद जो है हम अकाउंटिंग स्टार्ट करेंगे हमारी। मैं आपको आज बताऊंगा कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है और उसको कैसे बनाते हैं। इसके अलावा हम जानेंगे कुछ थोड़ी बहुत थ्योरी भी। तो चलिए कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। जैसे शुरू से ही मैंने आपको बता रखा है कि बिजनेस अलग होता है, बिजनेसमैन अलग होता है, यानी कि पार्टनर अलग होते हैं, पार्टनरशिप अलग होती है, फर्म अलग होती है। पार्टनरशिप जो फर्म होती है, व्यापार जो होता है, बिजनेस जो होता है वो अलग होता है। अपन यानी कि मैं, आप स्टूडेंट्स, अपन किसकी अकाउंटिंग करने वाले हैं? पार्टनर के लिए या पार्टनरशिप फर्म के लिए, यानी कि बिजनेसमैन के लिए या बिजनेस के लिए? हम व्यापार के लिए, पार्टनरशिप फर्म के लिए अकाउंटिंग करना चाहते हैं। तो कभी भी जब भी अकाउंटिंग करने आप बैठें, जहां हम अभी आगे करेंगे, तो उसके अंदर अपने आप को खुद को हमेशा पार्टनरशिप फर्म माने, यानी कि पार्टनरशिप फर्म का मतलब हो गया अब अपने आप को बिजनेस माने, व्यापार मान के करें। आप उसका मालिक मानकर अकाउंटिंग ना करें, अपने आप को बिजनेस समझ ले और उसके बाद आप अकाउंटिंग करेंगे तो आपका कोई भी कॉन्सेप्ट या रूल्स एंड रेगुलेशन गलत नहीं जाएंगे, आपका जो इंटरप्रिटेशन है वो एकदम सही लगेगा। ठीक है, आगे आएंगी और चीज़ें तो मैं आपको बार बार ये चीज़ याद दिलाऊंगा। तो अभी जो मैं कुछ समझाने वाला हूँ वो एक तरीके से देखिए कि आपको पता होगा, एक होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि पूंजी पर ब्याज, ये सुना होगा आप। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है वो पता है आपको, जो पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म यानी कि बिजनेस, उसके लिए ये पता है क्या होता है? ये उसके लिए होता है क्या, एक तरह का एक्सपेंस होता है। क्योंकि पार्टनर जो होता है ना वो बिजनेस के अंदर, पार्टनरशिप फर्म के अंदर जो है पैसा लगाता है, उसको कैपिटल बोलते हैं। और फर्म उस पैसे पर पार्टनर को क्या देती है? इंटरेस्ट देती है। तो फर्म के लिए इंटरेस्ट क्या हो गया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। INT मैंने पूरा नहीं लिखा है, INT ये पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो पार्टनरशिप फर्म के लिए एक्सपेंस है, और एक्सपेंस हमेशा क्या होंगे? डेबिट। लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो पार्टनर के लिए क्या है? साझेदार के लिए क्या है? साझेदार के लिए वो इनकम है, और साझेदार अपनी बुक्स के अंदर इसको हो सकता है उस इनकम को जो है क्रेडिट करें, लेकिन हमको इसकी अकाउंटिंग करनी नहीं है, हम इसकी करेंगे। तो आप हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखें, ठीक है? ओके, ऐसे कैसे? एक होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यानी कि आहरण पर ब्याज। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होता है वो फर्म के लिए क्या होता है? पार्टनरशिप फर्म के लिए, पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म के लिए ये इनकम होती है। क्यों इनकम होती है? क्योंकि ड्राइंग का मतलब होता है कि पार्टनर जो है वो फर्म में से पैसा निकाल के अपने घर ले जाएगा। तो फर्म उसको बोलेगी कि पैसा तो ले गए हो लेकिन फ्री में पैसा नहीं ले जा सकती, आपको इसके ऊपर क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट। तो इस बार इंटरेस्ट जो फर्म के लिए हो गई इनकम, और इनकम क्या होती है? हमेशा क्रेडिट।
और पार्टनर के लिए क्या हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर के लिए एक्सपेंस है, वो अपनी बुक्स के अंदर जो है इसको डेबिट करेगा। लेकिन अपन हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना, अपन पार्टनरशिप फर्म की अकाउंटिंग करेंगे तो आप ये देखना कि पार्टनरशिप फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो एक एक्सपेंस होता है, खर्चा होता है और उसको डेबिट किया जाता है। पार्टनरशिप फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होती है वो इनकम होती है और उसको हमेशा क्रेडिट करेगी पार्टनरशिप फर्म। तो जिसका 11th में कॉन्सेप्ट क्लियर है उनको ये चीज़ें पता है, ठीक है। और अगर थोड़ा सा मैंने वापस याद भी दिला दिया है, अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम आगे बढ़ते हैं और हम करते हैं अकाउंटिंग, ठीक है, अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप फर्म। चलिए देखिए, उसके बाद लास्ट में 10 मिनट में मैं आपको थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट भी करवाऊंगा। अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप फर्म यानी कि साझेदारी फर्म का लेखांकन। अब साझेदारी फर्म का लेखांकन करने के लिए हमको 2 अकाउंट बनाने होते हैं। नाम लिख रहा हूँ, पहला है, 2 अकाउंट बनते हैं। पहला बनता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सर हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में इसको बोलते हैं लाभ हानि नियोजन खाता। ठीक है, आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में तो सुना होगा, P&L अकाउंट, लाभ हानि खाता, ठीक है, उसके बारे में सुना होगा, जो अपन 11th क्लास की अकाउंटिंग में करते थे। अपन ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, फिर P&L अकाउंट बनाते थे, है ना। तो ये वो P&L अकाउंट नहीं है, क्योंकि इसका नाम देखो, केवल P&L अकाउंट नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। तो अब ये उस अकाउंट से कैसे अलग है, वो सब चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की जाएगी, ठीक है। चलिए, सेकंड है अपना, सेकंड क्या है बेटा? हाँ, सेकंड आएगा अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, यानी कि हिंदी में बोलेंगे इसको साझेदारों की पूंजी खाते, ठीक है, ओके। अब ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है, ये बनाने की 2 मेथड हैं। एक तो है फिक्स्ड, ठीक है, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड, ये पहला मेथड है। और दूसरा है इसके अंदर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। ये भी आप लिख लेना, ठीक है, इसको भी आगे डिटेल में करेंगे अपन। हिंदी में सर इसको बोलते हैं एक तो स्थिर पूंजी खाते विधि, स्थिर पूंजी खाते विधि, और एक इसको बोलते हैं परिवर्तनशील पूंजी खाते विधि, ठीक है। ये तो सिर्फ मैंने अभी नाम लिखाए हैं, जब इनको करेंगे तो डिटेल में मैं पूरा समझाऊंगा, एक एक चीज़ अपन समझेंगे, ठीक है। तो अकाउंटिंग जो है वो 2 मेथड होते हैं, इसके 2 अकाउंट बनते हैं इसके अंदर, एक P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट और एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के 2 मेथड है। अब दोनों में से कोई एक मेथड से अपन बनाएंगे, और जब बनाएंगे तब मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड यानी कि स्थिर पूंजी खाते विधि, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड यानी कि परिवर्तनशील पूंजी खाते विधि, ओके। चलिए, मैं इसको हटा रहा हूं और अपन ये पूरा हटा के सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं और इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है, ये P&L अकाउंट से क्यों अलग है, वो सब मैं चीज़ें आपको समझाता हूँ। तो देखिए, इसको हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है, जगह चाहिएगी ना अपन को। चलिए देखिए, तो सबसे पहला है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस
एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी कि लाभ हानि नियोजन खाता। ठीक है, ओके। ये कुछ इस तरीके से बनता है। देखिए मैं आपके सामने बना देता हूँ इसको, बेटा ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, कभी भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि ये क्यों बनाते हैं, ये पी&एल अकाउंट से किस प्रकार अलग होता है, इन सारी चीज़ों के आपको जवाब मिलेंगे। ठीक है, इसके ऊपर हमेशा इंग्लिश में ही लिखा जाएगा, आपको पता ही है, अकाउंट तो हमेशा इंग्लिश में बनाते हैं। तो पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2000, जो भी आगे ईयर होगा। ठीक है, यहाँ डेबिट, यहाँ पर क्रेडिट, इधर आ जाएगा पर्टिकुलर रुपीज, पर्टिकुलर और रुपीस। ठीक है बेटा, चलिए देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं ये पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट उस पी&एल अकाउंट से क्यों अलग है। देखो, एक पी&एल अकाउंट बनाते थे हम 11th क्लास के अंदर, जो बनाते थे ना, वो भी पार्टनरशिप हम बनाएगी। ठीक है, वो भी बनाएगी बिल्कुल पी&एल अकाउंट, लेकिन तो सर उसका फॉर्मेट क्यों नहीं बनवा रहे हो? क्योंकि वो अकाउंट हमको पहले से बनाना आता है, हमने उसको 11th क्लास के अंदर सीख रखा है। तो आपकी पूरी पार्टनरशिप के अंदर कहीं भी हमको पी&एल अकाउंट बनाने का क्वेश्चन नहीं है। हाँ, पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, लेकिन ये बनाने का नहीं है। क्यों? ये जो अपना सिलेबस जिन्होंने तैयार किया है वो ये मान के चल रहे हैं कि ये तो आपको बनाना आता ही है। तो यानी कि पार्टनरशिप फर्म जब अपनी अकाउंटिंग करेगी तो वो सबसे पहले ट्रेडिंग और पी&एल अकाउंट तो बनाएगी बनाएगी। समझ गए आप? अब पी&एल अकाउंट में क्या होगा कि सारे के सारे एक्सपेंडिचर कहाँ आएंगे? डेबिट में। सारी की सारी इनकम कहाँ आएगी? क्रेडिट के अंदर। ठीक है ना, आपको याद है ना, बाय ग्रॉस प्रॉफिट, इधर टू सैलरी, है ना, टू एडवर्टाइजमेंट के एक्सपेंस, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, टू कैरीज आउटवर्ड, सारे खर्चे आ जाएंगे। लास्ट में यहाँ क्या आएगा? नेट प्रॉफिट। ध्यान से बेटा सुनना, जो मैं बोल रहा हूँ शब्दों पे ध्यान देना। ये जो नेट प्रॉफिट आता है ना, यह बैलेंसिंग फिगर में आता है, आपने 11th क्लास में ये पढ़ा होगा। तो ये जो नेट प्रॉफिट है, अब ये नेट प्रॉफिट किसका होता है? बिजनेस के मालिक का। और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? ये जाके कैपिटल के अंदर ऐड हो जाता है, और कैपिटल किसकी होती है? बिजनेस के मालिक की। समझ में आ गया? लेकिन यहाँ पर पार्टनरशिप के अंदर ये अगर सिर्फ इंडिविजुअल बिजनेस होता, एकल व्यापार होता, तो ये नेट प्रॉफिट सीधा के सीधा जाके उसके मालिक को मिल जाता। लेकिन यहाँ पर ये जो नेट प्रॉफिट है वो किसी एक का नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये पार्टनरशिप है। पार्टनरशिप है तो क्या हुआ? मालिक एक से ज़्यादा है। मालिक एक से ज़्यादा है तो क्या होगा? उनमें ये प्रॉफिट बांटा जाएगा। उनमें ये प्रॉफिट जिस जगह बांटा जाता है ना, वो ये है पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यानी कि पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर डेबिट में कुछ खर्चे आएंगे, क्रेडिट में कुछ इनकम आएगी। इसकी तरह ही डेबिट में खर्चे, क्रेडिट में इनकम। लेकिन ये पी&एल अकाउंट वाले खर्चे और पी&एल अकाउंट वाली इनकम यहाँ नहीं आएगी। यहाँ केवल ये नेट प्रॉफिट आएगा, और ये नेट प्रॉफिट जो है ये पूरी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, बांटा जाएगा पार्टनर्स के अंदर, पार्टनर्स को। यानी कि नेट प्रॉफिट आपको पार्टनर्स में बांटना पड़ेगा, साझेदारों में बांटना पड़ेगा, और जिस जगह आप ये प्रॉफिट बांटेंगे वो है पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक, समझ में आ गया? ओके, चलिए। यानी कि ये जो नेट प्रॉफिट है ये कहाँ है? डेबिट में। अपन इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये इधर आ जाएगा। वैसे भी इनकम इधर आती है तो इधर आ जाएगा पी&एल अकाउंट, और ब्रैकेट में लिखेंगे नेट प्रॉफिट। ठीक है, नेट प्रॉफिट जो है, अगर सर इधर नेट लॉस हुआ तो इधर नेट लॉस भी तो हो सकता है, NL। ठीक है, अगर लॉस हुआ तो वो लॉस फिर इधर आ जाएगा, क्योंकि खर्चा डेबिट में और इनकम क्रेडिट में। तो यहाँ आ जाएगा नेट, यहाँ आ जाएगा पी&एल, और इधर कब आएगा? जब क्या होगा? नेट लॉस होगा तो इधर आएगा, प्रॉफिट हुआ तो इधर आएगा। ठीक है, आपको इतना समझ में आ गया? अब आगे देखिए,
फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेता हूं प्रॉफिट ही हुआ है, ठीक है, लॉस नहीं हुआ, लेकिन मैंने आपको फॉर्मेट में तो अपन को लिखना ही पड़ेगा कि नेट लॉस हुआ तो इधर आएगा, तो यहाँ नेट प्रॉफिट हुआ अपन को। अब ये नेट प्रॉफिट जो है ये किन में बांटना पड़ेगा, पार्टनर्स के अंदर। लेकिन नेट प्रॉफिट को पार्टनर में बांटने से पहले नेट प्रॉफिट को, ये वाला नेट प्रॉफिट है, ये डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर के अंदर। पार्टनर को इसको बांटने से पहले अगर किसी पार्टनर को सैलरी देनी है, अगर किसी पार्टनर को बोनस देना है, अगर किसी पार्टनर को कमीशन देना है, अगर किसी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, अगर किसी पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेना है, तो वो भी यहाँ आएगा। अब आपका सवाल होगा कि सर सैलरी, बोनस, कमीशन वगैरह हम तो वो तो पीएनएल अकाउंट में जाता है ना, इधर क्यों आएगा? बेटा वो जो पीएनएल अकाउंट के अंदर सैलरी, बोनस, कमीशन वगैरह आता है वो कर्मचारियों को दिया जाता है, एम्प्लॉयज को दिया जाता है। यहाँ हम जिस सैलरी, बोनस और कमीशन की बात करेंगे वो केवल पार्टनर को जो देंगे उसकी बात करेंगे। कहने का मतलब सिंपल है, सैलरी, बोनस, कमीशन वगैरह, इंटरेस्ट वगैरह अगर किसी एम्प्लॉय को या किसी बाहरी व्यक्ति को दिया जाएगा तो पीएनएल अकाउंट में आएगा। इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन, बोनस वगैरह अगर पार्टनर को दिया या लिया जाएगा तो यहाँ आएगा। यानी कि पार्टनर को कुछ लेना है या देना है, पार्टनर से रिलेटेड, साझेदार से रिलेटेड सब चीजें इधर, साझेदार के अलावा जो कर्मचारी, एम्प्लॉय वगैरह है उन सब की चीजें इधर। अब आगे समझ में? ओके। तो अगर अपन को किसी पार्टनर को, मान लेते हैं 3 पार्टनर अपने पास ए बी सी, तो ए बी सी को हमको सैलरी देनी है, तो मैं कहाँ लिखूँ, क्रेडिट में या डेबिट में? सर सैलरी क्या है, फर्म के लिए खर्चा है, पार्टनर को देना है तो खर्चा है, तो वो कहाँ आएगा, डेबिट में। तो यहाँ लिख देंगे अपन टू पार्टनर्स सैलरी। अब किस किस को देनी है, ए बी सी, तो यहाँ तीनों की सैलरी लिख देंगे, बार टोटल हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर किसी पार्टनर को कमीशन देना है तो यहाँ आ जाएगा पार्टनर्स कमीशन, वो भी आ जाएगा। फॉर एग्जांपल कमीशन केवल ए को दे रहे हैं तो ए का नाम ही आएगा, बी को नहीं दे रहे, सी को नहीं दे रहे तो नहीं देंगे। मान लेते हैं 3 पार्टनर है, ए बी सी, ठीक है ना। और मान लेते हैं अपन किसी को पार्टनर को दे रहे हैं बोनस, तो पार्टनर्स बोनस, और बोनस दे रहा हूँ बी और सी को, तो उसका नाम आ जाएगा। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो वो भी आ जाएगा, वो भी फर्म के लिए क्या होता है, खर्चा। अभी मैंने इस लेक्चर के स्टार्टिंग में बता दिया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए खर्चा होता है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए इनकम। फर्म के लिए खर्चा होता है तो डेबिट में, और फर्म के लिए इनकम है तो क्रेडिट में, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर ए बी सी तीनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म दे रही है तो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर फर्म ए बी सी से ले रही है, जितना भी होगा क्वेश्चन में दिया होगा वो यहाँ आ जाएगा, क्योंकि इनकम है तो इस साइड आएगी प्रॉफिट के साइड में, और एक्सपेंडिचर सारे लॉस वाली साइड आएंगे, डेबिट में आते हैं खर्चे, क्रेडिट में आती है इनकम। ये आपको पता है पहले से, बस हो गया। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं, यहाँ प्रॉफिट ये वाला और ये जो इनकम हुई फर्म को, ये टोटल हम ले लेंगे यहाँ पर, ठीक है। उसमें से हम ये सारे खर्चे लेस कर देंगे, जो आएगा वो कैसे आएगा, बैलेंसिंग फिगर में। बैलेंसिंग फिगर में जो भी चीज़ आएगी वो हम पार्टनर्स में बांट देंगे, और यहाँ लिखेंगे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किन किन पार्टनर बांटेंगे, ए बी और सी में। किस रेशियो में बांटेंगे बताइए, किस रेशियो में बांटेंगे? जो रेशियो पार्टनरशिप डीड में दिया हुआ होगा। किस अनुपात में बांटेंगे? तो जो अनुपात साझेदारी सल्लेख में दिया होगा उस रेशियो में हम बांटेंगे। सर पार्टनरशिप डीड नहीं बनी हुई है तो क्या करेंगे? तो फिर पार्टनरशिप एक्ट 1932 साझेदारी सल्लेख, साझेदारी अधिनियम 1932 लगेगा, और वो बोलता है कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनी हुई है तो सारे पार्टनर में जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो कैसे बटेगा, इक्वली। तो इक्वली बांट देंगे, बराबर बांट देंगे। अगर बैलेंसिंग फिगर इधर आया तो, हाँ बैलेंसिंग फिगर इधर भी आ सकता है अगर लॉस हो गया। अगर यहाँ की टोटल खर्चों की टोटल ज़्यादा होगी, इनकम कम होगी, तो इधर आएगा बैलेंसिंग फिगर। तो फिर इधर बैलेंसिंग फिगर आएगा तो इधर पार्टनर कैपिटल लिखकर बैलेंसिंग फिगर को हम ए बी सी में बांट देंगे। यानी कि लास्ट में अगर बैलेंस इधर आया तो प्रॉफिट बट रहा है, इधर आया तो लॉस बट रहा है, दोनों में से कोई एक साइड में आएगा बैलेंसिंग फिगर। तो ऐसे बनाते हैं हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन करा रहा हूँ, एग्जाम्पल करवा रहा हूँ, उससे आपको मैं बताता हूँ कि ये सब चीज़ें क्या है। देखिए फॉर एग्जाम्पल अपन इधर ही ले लेते हैं, ए बी सी 3 पार्टनर है, ठीक है। इन तीनों ने जो इधर लिख देता हूँ, थोड़ा जगह चाहिए ना अपन को। ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन ये हटा दूँ ना, अब इसका मतलब नहीं है कुछ, ठीक है। ये तो ऐसे समझाने के लिए बनाया था जी। ये अपनी जगह हो गई।
हाँ अब देखिए, जो है ए बी सी 3 पार्टनर है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और इनकी जो कैपिटल है वो है, मान लेते हैं 1 लाख, 2 लाख और 3 लाख रुपए। इसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% तीनों को, ठीक है। और सैलरी जो देनी है वो सैलरी ए को देनी है 1000 रुपये पर मंथ, ठीक है, इन दोनों को नहीं देनी। कमीशन जो देना है वो देना है, मान लेते हैं बी को, और कितना देना है, वो देना है फॉर एग्जांपल 3000 रुपये, ओनली 3000 रुपये, ठीक है। और इसके अलावा अगर मान ले बोनस देना है, और बोनस देना है किसको, वो बोनस देना है सी को, कितना, सी को देना है बोनस, मान लेते हैं अपना 5000 रुपये, ठीक है। और जो नेट प्रॉफिट है वो मैं बता देता हूँ, 20 10 30 और 30 60 80 1 लाख रुपए नेट प्रॉफिट मान लेते हैं अपना, कितना है, 1,20,000, ठीक है। अब देखिए, हाँ तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व करके बताता हूँ मैं आपको। ये देखिए, सबसे पहले अपनी ये कैपिटल यहाँ कहीं नहीं आती है, ठीक है। सबसे पहले आपको नेट प्रॉफिट ढूंढना है। नेट प्रॉफिट ये रहा, कितना, 1,20,000। वो नेट प्रॉफिट आपका यहाँ आ जाएगा, क्रेडिट साइड में, इनकम साइड में नेट प्रॉफिट आता है, आपको पता ही है। तो यहाँ आ जाएगा आपका नेट प्रॉफिट कितना है, 1,20,000 रुपये, ठीक है, हो गया। अब देखिए, कैपिटल तो कहीं नहीं आती, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जरूर आता है। ये देखिए मैंने यहाँ लिख रखा है, आप ऊपर भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तीनों को देना है, कितना कितना, 10% 10% 10%। और इंटरेस्ट ऑन किसके ऊपर है, कैपिटल के ऊपर। तो कैपिटल ये रही 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, तो इसके ऊपर हम दे देंगे। तो चलिए देता हूँ ए का, सबसे पहले ए को देते हैं अपन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। तो ए का कैपिटल कितनी है, 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए का कितना परसेंट, 10%, तो कितना हो गया, 10,000। फिर हम बी को देते हैं, बी की कैपिटल कितनी है, बी की कैपिटल ये रही 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए का हम बी को देते हैं 10%, तो कितना हो गया, 20,000 रुपये। फिर सी की कैपिटल कितनी है, 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए सी की कैपिटल है, और 3 लाख पे कितना, 10%, ठीक है। तो ये 10% कितना हो गया, 30,000 रुपये। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया 3 2 5 और 1 6, 60,000 रुपये। आ गया समझ में, ओके। फिर देखिए यहाँ पर ये हो गया। फिर है सैलरी, सैलरी किसको देनी है, केवल ए को देनी है। ये देखिए ए में लिखा हुआ है, सैलरी ए को देनी है। कितनी देनी है, 1000 रुपये पर मंथ। तो ये रही सैलरी, पार्टनर सैलरी। बी और सी को हम नहीं दे रहे हैं तो हटा देंगे। बी और सी को देते हैं तो यहाँ पर ज़रूर लिखा होता आगे कि बी को कितने, सी को कितने दे रहे हैं। तो ए को सैलरी देनी है 1000 रुपये पर मंथ है। तो एक साल में कितने महीने होते हैं, 12, तो यहाँ हो गया 12,000 रुपये, ठीक। फिर है कमीशन, ये कमीशन किसको दे रहे हैं, केवल बी को दे रहे हैं। तो ये रहा बी का कमीशन, ये देखिए बी का कमीशन ये रहा। तो यहाँ पर बी को कमीशन दे रहे हैं तो बी का कमीशन आ जाएगा। कमीशन कितना है, 3,000 रुपये पर मंथ। उसके आगे लिखा हुआ है क्या, पीएम, नहीं, कुछ नहीं लिखा हुआ, तो हम मानेंगे सालाना है। तो साल के 3,000 रुपये, तो 3,000 रुपये ये कमीशन हो गया। फिर है बोनस, बोनस केवल किसको दे रहे हैं, हम सी को दे रहे हैं। कितना है, 5,000 रुपये। तो सी के आगे 5,000 रुपये आ जाएंगे, इधर बोनस, पार्टनर्स बोनस सी के आगे। और ये पर मंथ होता तो 12 से गुणा करते, कुछ नहीं लिखा हुआ है तो हम पूरा साल का ही मानेंगे। और ये हो गया 5,000 रुपये, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है तो इसको लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, आप हटा सकते हैं इसको, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के अंदर। अब देखिए टोटल करके, इधर की टोटल हो रही है 1,20,000 रुपये। कितनी हो रही है, 1,20,000 की। इधर की टोटल देखिए कितनी हो गई, 12 और 3 कितने हो गए, 15, 15 और 5 कितने हो गए, 20, 20 और 60 और 20 कितने हो गए, 80,000। कितने हो गए, 80,000। अब 1,20,000 में से 80,000 अपन लेस कर देंगे। 1,20,000 इधर की टोटल है, इधर की टोटल है 80,000 रुपये। तो 1,20,000 में से 80,000 लेस करेंगे तो पीछे कितने बच गए, 40,000। कितने बच गए, 40,000। ये कैसे आ गया बैलेंसिंग फिगर। अब ये 40,000 किन में बांट देंगे, ए बी सी। लास्ट में इतना प्रॉफिट बचा 40,000 का, ए बी सी में बांट देंगे। किस रेशियो में बांटेंगे, क्वेश्चन में देखो पहले रेशियो दे रखा है क्या, नहीं दे रखा है। नहीं दे रखा है तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 यानी कि साझेदारी अधिनियम 1932 बोलता है कि बराबर बांट दो। तो बराबर 40,000 में 3 का डिवाइड करेंगे तो 13,333 रुपये लगभग सबको आएंगे। कैसे, देखो इधर 40,000 इंटू 1/3 बराबर बांटना है ना, 40,000 इंटू 1/3, 40,000 इंटू 1/3। सर 1/3 कैसे आया, तीनों में बराबर बांटना है, यानी कि 1:1:1, तो 1 और अनुपातों का योग, टोटल ऑफ रेशियो कितना हो गया 3, तो 1/3 1/3। तो यह आ गया 13,333, फिर 13,333 और 13,333।
यहाँ 34 कर लें, ये हो गया 40,000 आपका पूरा। ठीक है, समझ में आ गया। ये इसकी टोटल 40,000 बार पहले से ही आ गई है। हाँ, इस साइड की टोटल कितनी आ जाएगी, इस साइड की आ गई 1,20,000। ये तो हो गया, इसको कैसे बनाते हैं वो मैंने बताया है। एक्चुअल में हुआ क्या है, ये 1,20,000 रुपये को बांटा है। ये देखो, ये सब जितने भी टुकड़े हैं ना, ये 1,20 के हैं। देखो 1,20 में से 12,000 सैलरी के चले गए। ठीक, 1,20 में से कितने गए, 12,000 किसके गए, सैलरी के। ठीक, तो अब कितने बच गए, 1,08,000। यहाँ 1,08,000 में से 3,000 चले गए कमीशन के, तो 1,05,000 बच गए। 1,05,000 में से 5,000 चले गए पार्टनर के बोनस की, तो अब बच गए 1,00,000 रुपये। 1,00,000 रुपये में से 60,000 रुपये हमने दे दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो अब बच गए 40,000 रुपये, वो ये रहे। और इस 40,000 रुपये को हमको क्या कर दिया, बांट दिया। तो 1,20 का पूरा हिसाब आपके सामने है। तो ऐसा होता है ये सब। ठीक है, तो ऐसे पीनल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है। तो आई होप आपको समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा। अब करें हम थ्योरी की बात थोड़ी, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, आप जो है इसका मैं देख लेता हूँ, कोई क्वेश्चन हो तो आप ट्राई कर सकते हैं घर पे बैठ के, नहीं तो मैं करवा दूंगा आपको। ट्राई ज़रूर करना, आप ट्राई करना चाहिए। अगर इजी कोई हो तो मैं बता देता हूँ आपको। देख लेता हूँ आपकी बुक के अंदर, आरबीएससी बुक जो है उसमें जो नहीं, आपसे नहीं होगा, मेरे को ही कराना पड़ेगा। बस आप क्या करना, इसी को एक बार समझना पूरा अच्छे से। ठीक है, चलिए मैं इसको हटा देता हूँ और अपन इसके थ्योरेटिकल पार्ट पे आ जाते हैं थोड़ा। ठीक है, आप इसको पॉज करके वीडियो को इसको लिख देना। ठीक है, चलिए अब कुछ थ्योरी करानी थी मेरे को, वो करा देता हूँ। फिर अपन कल जो है वो इसके क्वेश्चन करेंगे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्वेश्चन करेंगे। फिर अपन पार्टनर कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं वो भी सीखेंगे। चलिए मैं करा रहा हूँ यहाँ पर टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, यानी कि साझेदारी के प्रकार। आपने 11th में बीएम में पढ़ा होगा साझेदार के प्रकार। ये साझेदार नहीं है, साझेदारी, पार्टनरशिप के प्रकार है। ठीक है, तो पार्टनरशिप जो है वो मेनली 4 टाइप की होती है। ठीक है, बड़े बड़े तौर पर मैं बता देता हूँ आपको, इंग्लिश हिंदी दोनों में लिख देता हूँ बेटा। ठीक है, पहला तो होता है इसके अंदर अकॉर्डिंग टू लायबिलिटी। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू लायबिलिटी। फर्स्ट है अकॉर्डिंग टू लायबिलिटी, यानी कि हिंदी में बोलते हैं इसको दायित्व के आधार पर या दायित्व के अनुसार। दायित्व के अनुसार क्या, पार्टनरशिप। ठीक है, और सेकंड है अकॉर्डिंग टू अपना टाइम। सेकंड जो है अपना वो है, सेकंड जो है इसका टाइप वो है अकॉर्डिंग टू टाइम, है ना, यानी कि समय के अनुसार, समय के अनुसार पार्टनरशिप, समय के अनुसार साझेदारी। ठीक है, और थर्ड नंबर जो हमारा है वो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव, यानी कि उद्देश्य के अनुसार साझेदारी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव यानी कि उद्देश्य के अनुसार, उद्देश्य के अनुसार क्या, साझेदारी। ठीक है, ये टाइप्स ऑफ साझेदारी है ना, तो आप इसके आगे लिख सकते हो दायित्व के अनुसार साझेदारी, समय के अनुसार साझेदारी, उद्देश्य के अनुसार साझेदारी, है ना। यानी कि पार्टनरशिप अकॉर्डिंग टू लायबिलिटी, पार्टनरशिप अकॉर्डिंग टू टाइम, पार्टनरशिप अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव, और लास्ट में है पार्टनरशिप अकॉर्डिंग टू लीगलिटी। ठीक है, यानी कि अकॉर्डिंग टू लीगलिटी, वैधता के अनुसार, हिंदी में बोलते हैं इसको वैधता के अनुसार। ठीक है, साझेदारी वैधता के अनुसार साझेदारी या पार्टनरशिप अकॉर्डिंग टू लीगलिटी। अब अकॉर्डिंग टू लायबिलिटी जो है वहाँ पर 2 तरह की पार्टनरशिप होती है। ठीक है, एक तो होती है LLP और एक होती है ULP। हिंदी में मैं इंग्लिश में लिखूं तो एक तो होती है, ए पॉइंट है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, हिंदी में बोलते हैं सीमित दायित्व
वाली साझेदारी, और एक होती है अनलिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ठीक है, यानी कि असीमित दायित्व वाली। अब क्या होता है ये समझना, देखो पार्टनर, ये जो LLP होती है ना, LLP लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, इनमें जो पार्टनर का लायबिलिटी होता है वो केवल उनके द्वारा लगाई गई कैपिटल तक ही होता है। अगर पार्टनरशिप फर्म बंद हो जाती है और पार्टनरशिप फर्म से अगर कोई बहुत ज़्यादा पैसा मांगता है तो वो पार्टनर के घर नहीं जाके पैसा नहीं मांग सकता। उसके पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनर मालिक होते हैं उनके घर पर जो है लेनदार नहीं पहुंच सकते, उनकी केवल जितनी कैपिटल है वो ले जा सकते हैं। लेकिन जो ये है असीमित दायित्व वाली साझेदारी, अनलिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, इसमें क्या होता है, इसमें जो साझेदार है उसको अपना घर बेचकर भी पैसा चुकाना पड़ेगा। तो यानी कि असीमित दायित्व, यानी कि दायित्व की कोई सीमा नहीं है, लायबिलिटी की कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड है, और यहाँ लायबिलिटी की लिमिट है। अब अकॉर्डिंग टू टाइम जो है उसमें दो है, एक तो है फिक्स टाइम और एक नॉन फिक्स टाइम। ठीक है, एक तो है आपकी, ब्लैक से लिख दूँ, मिक्स हो रहा है, हाँ, एक तो है फिक्स टाइम पार्टनरशिप। फिक्स टाइम पार्टनरशिप मतलब निश्चित समय के अनुसार साझेदारी, और एक है, ठीक है, एक तो फिक्स टाइम पार्टनरशिप मतलब पार्टनरशिप कितने टाइम के लिए होगी वो फिक्स होगा, और एक होती है नॉन फिक्स यानी कि अनिश्चित, निश्चितकालीन लिखते हैं इसको, निश्चितकालीन साझेदारी। ठीक है, और एक होती है नॉन फिक्स टाइम पार्टनरशिप। ठीक है, इसका मतलब होता है अनिश्चितकालीन साझेदारी। अब सर ये क्या होता है ये भी बताओ, इधर देखो, जो जिसका ऐसी साझेदारी जिसका टाइम फिक्स होता है वो निश्चितकालीन साझेदारी होती है। मतलब केवल हम 3 जने इकट्ठे हुए हैं ABC, और हम केवल 1 साल के लिए पार्टनरशिप करेंगे, निश्चितकालीन। और अनिश्चितकालीन हम इकट्ठे हुए हैं और हमें पता ही नहीं हम कब तक चलती जाएगी हमारी पार्टनरशिप, अनिश्चित काल तक, यानी कि कोई उसका टाइम पीरियड फिक्स नहीं है कि हम कितने टाइम तक मिलकर काम करेंगे। तो वो हो गई अनिश्चित, नॉन फिक्स और एक फिक्स। बिल्कुल ईजी है, नाम से पता चल जाता है। ठीक है, और एक होती है ऑब्जेक्टिव के अनुसार। ठीक है, तो उसमें जो है ना, एक तो होती है ऑब्जेक्टिव के अनुसार, मतलब एक तो होती है ऐच्छिक साझेदारी। ठीक है, और एक होती है उसके अंदर, मैं आपको बता देता हूँ, एक तो होती है ऐच्छिक और एक होती है विशेष, 2 साझेदारी होती है, और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता भी है। तो एक तो होती है पार्टनरशिप एज पर विल, पार्टनरशिप एज पर विल मतलब ऐच्छिक साझेदारी बोलते हैं, ऐच्छिक साझेदारी। और एक होती है पर्टिकुलर साझेदारी, है ना, पार्टनरशिप, पर्टिकुलर पार्टनरशिप। ठीक है, वो आ गया आपका B, पर्टिकुलर पार्टनरशिप। अब जो पर्टिकुलर पार्टनरशिप होती है उसको बोलते हैं विशेष साझेदारी। ठीक है, तो पार्टनरशिप एज पर जो विल होती है यानी कि ऐच्छिक साझेदारी, उसका मतलब होता है कि ऐसी साझेदारी जो पार्टनर्स की इच्छा पर डिपेंड है, यानी कि किसी पार्टनर का मन हो गया कि नहीं बस अब हम बिजनेस ख़त्म करेंगे, हमको ये साथ में काम नहीं करना है, उस दिन पार्टनरशिप फर्म और पार्टनरशिप दोनों ख़त्म। लेकिन एक होती है विशेष साझेदारी यानी कि पर्टिकुलर पार्टनरशिप। इसका मतलब ये एग्जाम में कई बार आता भी, ये इंपॉर्टेंट भी है, इस नाम से पता नहीं चलता है। इसका मतलब होता है किसी काम को करने के लिए ली गई पार्टनरशिप, यानी कि 3 पार्टनर मिल गए और उन्होंने बोला हम ये पुल बनाएंगे ना, जब तक ये पुल हमने कॉन्ट्रैक्ट लिया है और ये पुल बनाने के लिए हम पार्टनरशिप कर रहे हैं, और जैसे ये पुल का काम खत्म हो जाएगा हमारी पार्टनरशिप खत्म। यानी कि एक बिल्डिंग बनाने के लिए पार्टनरशिप कर ली कि बहुत बड़ी हम बिल्डिंग बना रहे हैं, तब हमने मिलकर पार्टनरशिप की है, बाद में फ्लैट बेचेंगे। एक बार बिल्डिंग बन गई, फ्लैट बिक गए, उसके बाद हमारी पार्टनरशिप खत्म। तो ये होती है विशेष साझेदारी। ठीक है, और एक होती है वैधता के अनुसार, उसमें होती है एक तो लीगल पार्टनरशिप और एक होती है इलीगल पार्टनरशिप, है ना। तो वैधता के अनुसार जो है उसमें 2 होती है, एक तो होती है
ए नंबर लीगल पार्टनरशिप। लीगल पार्टनरशिप का मतलब क्या हो गया? वैध साझेदारी। और एक होती है इल्लीगल पार्टनरशिप, अवैध साझेदारी। ये आपने 11th में पढ़ा होगा, अवैध साझेदारी कब होती है, इल्लीगल साझेदारी कब होती है। जब पार्टनरशिप जो है वो नैतिक आधार पर और पार्टनरशिप एक्ट 1932 का पालन करते हुए कुछ भी ऐसा काम नहीं करे जो कानून द्वारा प्रतिबंधित हो, प्रोहिबिटेड हो, है ना, तो वो वैध साझेदारी होगी। कुछ ऐसा काम जो इल्लीगल है, या तो आप पार्टनरशिप का एक्ट का पालन नहीं कर रहे हो, जैसे कम से कम 2 साझेदार होने चाहिए, आप एक जना पार्टनरशिप कर रहा है तो अवैध हो गई, या ज़्यादा से ज़्यादा कितने होनी चाहिए 50, अगर उससे ज़्यादा पार्टनरशिप मिल गए तो अवैध हो गई। आप चोरी करने के बिजनेस के लिए पार्टनरशिप कर रहे हैं तो अवैध हो गई, है ना। कुछ भी ऐसा जो नैतिक नहीं है, जो पार्टनरशिप एक्ट को फॉलो नहीं करता है, ऐसी पार्टनरशिप आप करते हैं तो वो अवैध हो गई। और ऐसी पार्टनरशिप जो बिल्कुल कानून का पालन करते हुए की जाती है वो लीगल यानी कि वैध साझेदारी हो गई। तो ये कुछ आपके टाइप्स थे, ठीक है। तो ये थ्योरेटिकल पार्ट था। कुछ मैं ऐसा ही करूँगा हर बार कि आपके जो थ्योरी है वो लास्ट के जो 10 मिनट होंगे लेक्चर के हमारे, उसमें थ्योरेटिकल पार्ट करवाऊँगा ताकि आपकी थ्योरी पीछे नहीं रह जाए। जैसे हमारे कंपनी अकाउंट की जो थ्योरी है वो बाकी है। काफ़ी बच्चों के कमेंट भी आ रहे हैं, तो जो बच्चे कमेंट कर रहे हैं प्लीज़ आप ध्यान से सुनिए। जो कंपनी अकाउंट की थ्योरी है वो किसी एक लेक्चर के अंदर पक्का आएगी, अलग से लेक्चर आएगा, और मैं अभी वो इसलिए नहीं करा रहा हूं क्योंकि वो लेक्चर थोड़ा बड़ा होगा, तो मुझे समय लग रहा है, क्योंकि उसके अंदर मैं सारी थ्योरी लेने वाला हूं। एक ही लेक्चर के अंदर कंपनी अकाउंट की पूरी थ्योरी आ जाएगी। तो आप थोड़ा पेशेंस रखें, आपको 100% वो थ्योरी वाला लेक्चर मिल जाएगा, ठीक है, और अच्छा मिलेगा आपको थोड़ा। ओके, अभी आप पार्टनरशिप करते जाएं। तो चलिए जल्दी मिल जाएगा, ज़्यादा लेट भी नहीं। अभी जो है आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। अगर ये सब अच्छे से समझ में आया है या कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको नया वीडियो जैसे आएगा नोटिफिकेशन जब मिल जाएगा, या फिर कभी मैं एकदम से लाइव आ गया तो उसका भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।